जय माई की साथियों, जैसा कि आप कुछ हमारे साथ कुछ दिनों से वार्तालाप देखने लगे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक श्रीधर जी हैं, हमारे मित्र हैं, उनके साथ हमने एक बातचीत करी थी। और आज हमारे बहुत ही प्रेम करने वाले बड़े भाई के सदृश और अलीगढ़ से लेकर के नोएडा तक इनका बहुत प्रभाव है, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं। और आर्किटेक्ट के नाम से तो श्री अजय खन्ना जी को सब जानते ही हैं, और वास्तु में भी इनका कोई तोड़ नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत इनको सभी वास्तु में याद करते हैं, और आज मुझे भी इनके पास आने का मौका मिला है। तो आज कुछ वास्तु की बेसिक चर्चा करेंगे, ऐसी चर्चा जिससे आपको ये पता चल सके कि वास्तु वास्तविकता में होता क्या है, किन लोगों के लिए जीवन में वो उपयोगी है और किन लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। और बेसिक वास्तु का मतलब है कि आप अपने परिवार में छोटे मोटे चेंजेस क्या कर सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें क्या कर सकते हो। कुछ जो मेजर प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कुछ बड़ी समस्या है, कोई बिल्कुल चीज़ ही आपकी दिशाहीन है, घर ही दिशाहीन है, डायरेक्शन है, टॉयलेट है, वॉलेट है, बिल्कुल गड़बड़ है, तो उसमें तो फिर भाई साहब जो है चेंज करने के लिए ही बताते हैं। लेकिन यदि कॉमन भी क्वेश्चन मैं आपको कुछ करके बताऊंगा। कॉमन क्वेश्चन में यह है कि आप क्या इस तरीके की लाइफ स्टाइल और किस तरीके का घर का मैनेजमेंट रखें जिसमें कि वास्तु दोष से आप कुछ हद तक बदल सकते हैं। सभी घरों में होता भी नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बात की जा रही है जिन लोगों को वास्तु की समस्या है। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत आज की बातचीत में। धन्यवाद सर। पहला जो है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो वास्तु विज्ञान है, इसका प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है? देखिए, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं जी जी, और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का जो है बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ही है जी। एक जैसे आप मैकडी पे चले आइए या हल्दीराम पे चले आइए, तो आपको कॉम्बो पैक्स ऑफर होते हैं। जी जी जी, ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन पैक ही है। वास्तु का जो प्रभाव है वो हमारे साथ में हमारे जन्म के से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपका लग्न कुंडली स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आपने जन्म लिया उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी लाइफ चलना चालू हो जाती है। वास्तु भी सेम ही काम करता है, लेकिन वास्तु का प्रभाव हमें तब ज़्यादा दिखता है जबकि विपरीत ग्रहों की दशा या अंतरदशा आती है, जाती है। ठीक है ना, प्रभाव ज़्यादा। जैसे आपके पास भी क्लाइंट है, वो ज़्यादा परेशान जब होगा तब वो आपको ज़्यादा टच करेगा जी। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वास्तु में, उसका ये है कि आपका जब अच्छे समय चल रहा हो जी, ठीक है ना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, घर में माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, तब अगर आप वास्तु का उपयोग कर लें, ठीक है, आपको ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, तो आप आराम से बड़े आराम से तोड़ फोड़ भी करा सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, या और जो भी ट्रीटमेंट्स है वास्तु के वो सब किए जा सकते हैं। तो जब आपका कोई ग्रह की अंतरदशा खराब ग्रह की या विपरीत ग्रह की आती है, तो उस वक्त वास्तु आपको एक ऑरा शील्ड की तरह काम करता है, एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। तो वहाँ पर आपको ये कि उतना विपरीत प्रभाव उसको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं क्योंकि एस्ट्रो वास्तु करता हूँ सर, हमारे एस्ट्रोलॉजी का साथ में काम करते हैं आप अशोक जी, तो आप ये खुद देखते हैं कि जो आप कुंडली में बताते हैं वही वास्तु दोष उनके घर में मुझे देखने को मिलता है। जी जी। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बिल्कुल कॉम्बिनेशन पैक है और ज़िंदगी भर वो आपका साथ चलेगा। तो भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि जब आप बीमार पड़ जाएं तभी आप डॉक्टर के पास जाएं, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। पहले ही जब तैयारी आप स्वस्थ हो तब भी आपको कभी कभी अपने चेकअप करा करके और भविष्य की जो है योजना में बिल्कुल रहना चाहिए। भविष्य की योजना जब आप अच्छी रखते हैं तो अब जब आपके ऊपर विपरीत परिस्थिति आती है तो आप उसके तैयार रहते हैं, उसके अलर्ट रहते हैं और आप उससे निपट सकते हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छा भाई साहब आपने उत्तर दिया। अब मैं दूसरा मेरा क्वेश्चन है, वास्तु किन लोगों के लिए सही रूप में काम करता है? इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। किन लोगों का मतलब ये है, जैसे व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है वो पहले आवश्यक है, उत्तम कोटि का जीवन स्तर अच्छा ज़रूरी है, या पहले वास्तु ज़रूरी है, या वास्तु उन्हीं लोगों के लिए लाभ करता है जिनका जीवन स्तर पहले से व्यवस्थित है, या जिनका जीवन स्तर ही पहले से गड़बड़ है, उन लोगों पर काम करता है? देखिए, वास्तु का जो है ना परिभाषा बेसिकली अभी क्लियर ही नहीं है जी। सबसे पहले वास्तु एक साइंस है। जिस तरह से साइंस की इन्वेंशंस होती हैं, जैसे कि मोबाइल इन्वेंट हुआ, तो मोबाइल एक रिक्शे वाला भी चला रहा है और एक जो है अंबानी जी भी चला रहे हैं। जी जी, ठीक है, सबसे लोअर वर्ग भी चला रहा है, मीडियम वर्ग भी चला रहा है और टॉप जो है हमारा वो भी चला रहा है।
इसी तरह जो साइंस है ना, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना है जी, ठीक है, ना इसका किसी कैटेगरी से कोई लेना देना है। कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है और लेना चाहिए। मैं क्योंकि इंटीरियर्स का काम काफ़ी करता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है ना, इतने सालों से 26 साल आप फेमस इंटीरियर डिजाइनर, और मैं बता देता हूँ यहाँ इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट हैं हमारे शहर में। तो खैर खन्ना सर का कोई तोड़ नहीं है, 26 साल सभी लोग जानते हैं पूरे अलीगढ़ मेरी में। प्रैक्टिस हो गई। और इसका एक्सपेरिमेंट मैंने, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या कारपेंटर्स हैं, उनके घरों में भी मैंने इसका बहुत छोटा छोटा प्रयोग किया, उनको भी आप बहुत लाभान्वित हुआ। और वो मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे कहने पे पूजा वगैरह इस तरह का कोई, मैंने कहा सिंपल उनको ये कहा कि आप बच्चों की स्टडी टेबल यहाँ रखिए या अपना किचन यहाँ शिफ्ट करिए, उसमें उन्हें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मैं जब आया हूँ भाई साहब के पास में, तो एक इनका कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए थे और मोमडन था, उनसे भैया ने जो मेरे सामने ही पूछा, बताया भी कि उनके घर के आसपास कुछ कूड़ादान था पूर्व दिशा में, जो इन्होंने उसको कहा कि भाई इसे किसी तरीके से निस्तारण कराइए। हमने केवल एनर्जी उसकी बैलेंस कर ही उसकी इमेज में लगभग मुझे 2 साल पहले ट्रीटमेंट किया। और उसके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत रहते थे अशोक जी, हाँ ना, उसकी वाइफ की तबीयत रेगुलर खराब थी। अभी वो खुद भी कह रहा था कि वो आपसे अभी मुलाकात हुई उसकी। अच्छा, तो इस तरह के छोटे छोटे उपाय कर ही, तो इसका वास्तु का एक तो हम किसी जाति या इससे कोई लेना देना नहीं है, और साथ में ही इसका किसी धर्म, जाति या कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इसके लाभ उठा सकता है। सर एक और प्रश्न ये है कि वास्तु खराब होने पर व्यक्ति के जीवन में क्या क्या सिम्टम्स उसे जो है दिखाई देते हैं, जिससे वो ये अनुमान लगा सके कि वास्तु खराब। देखिए ऐसा है, वास्तु जो है किस दिशा, मतलब कौन सी दिशा आपके घर की प्रभावित है जी, ठीक है ना। जिस दिशा का प्रभाव है, जैसे कि आपका ईस्ट खराब है, आपका नॉर्थ खराब है, जिस दिशा में आपके यहाँ वास्तु दोष होगा और उसी दिशा के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपका मेंटली लेवल पे डिस्टर्बेंस होगा, आपका व्यापार भी खराब हो सकता है, आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, आपके घर में बच्चों की स्टडीज़ भी खराब हो सकती हैं, ठीक है, आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इन सब के लिए बेसिकली वास्तु ही देखा जाता है। और आपका एस्ट्रो भी साथ में अलाइन होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से ही काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्ट्रो वास्तु का मतलब है कि जो वास्तु में सिम्टम्स दिखाई देंगे वो आपको हॉरोस्कोप में दिखाई देंगे सर, जन्म पत्रिका में भी दिखाई देंगे। जी जी, तो ये सिमिलर है। तो आप किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर, आप हमारे भाई साहब तो दोनों ही चीज़ें जानते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर दूसरा एक और मेरा, कि जैसे लोग घर बनाते हैं जी, और घर बनाते समय व्यक्ति जो है, घर बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अपने घर सपनों का घर बोला जाता है। तो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आप किस दिशा का एंट्रेंस वाला घर जो है उसको प्राथमिकता देंगे? देखिए इसमें भी एक बहुत मिथ्य है कि किस दिशा का घर हो। वास्तु में आपकी जो हॉरोस्कोप है, क्योंकि हम लोग बार बार एस्ट्रो वास्तु की चर्चा करेंगे, आप किस तत्व के हैं जी, ये इम्पॉर्टेंट है। आप वाटर एलिमेंट के हैं, आप फायर एलिमेंट के हैं। दिशा कोई भी खराब नहीं है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, अशोक जी के व्यूअर्स को खास तौर से, कि दिशा कोई भी प्रभाव नहीं, बेकार नहीं है। सारी दिशाएं ही बहुत अच्छी होती हैं, बशर्ते आपको कौन सी दिशा सूट कर रही है। तो इसके लिए व्यक्ति को घर के सबसे पहले प्लाट, देखिए जब आप कोई इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं, जब आप कोई अपार्टमेंट ले रहे हैं, या जब आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं, या किसी शॉप ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आप वहाँ पे किस चीज़ की इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं। आप कोई दुकान खोलने जा रहे हैं तो किस चीज़ की दुकान खोलने जा रहे हैं। आप घर बना रहे हैं तो भी आपका कौन सा तत्व है, प्रोडक्ट का संबंध। हमारे पास जब भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले अगर उन्हें नया प्लॉट खरीदना है, क्योंकि लैंड एनर्जी तो प्लॉट फाइनेंशियल के टाइम पे चेक होगी, ठीक है, लेकिन दिशा हम खुद ही बता देते हैं कि आपको ये 2 दिशाएं या ये 3 दिशाएं ही आपको सूट कर रही हैं। तो जो भी आप लैंड परचेस करें या जो अपार्टमेंट परचेस करें, तो आप इन्हीं दिशाओं में ही देखिएगा, ठीक है। अब कई बार डायगोनल डायरेक्शंस में मिलती हैं, स्ट्रेट नहीं है, जैसे कहीं नॉर्थ है, थोड़ा सा 15 डिग्री शिफ्ट हो गया, 20 डिग्री शिफ्ट हो गया, या 45 डिग्री पर भी होते हैं, तो फिर उसको रेमेडीज के थ्रू बड़े आसानी से किया जाता है। लेकिन एक कॉमन मिथ्स है सर इसमें संसार में, वो ये है कि लोग ऐसा सामान्य तौर पर कह देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो मकान है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मेरे पास इस तरह के
100 से ज़्यादा केसेस हैं जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट में लोग रहकर भी परेशान है। ठीक है, और ऐसे 100 से ज़्यादा केसेस हैं तो इसमें कि जी पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा वाले लोग बहुत अच्छा उन्होंने उन घर में रह के प्रोग्रेस की। तो इस क्वेश्चन को समाप्त करते हुए कि आपको ये सुझाव है कि आप जब घर लें तो अपना हॉरोस्कोप चेक करा लें, और अगर आपका हॉरोस्कोप एस्ट्रो ही आप लेंगे तो आपका एलिमेंट वहां से मैच करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। आपका हॉरोस्कोप यदि ना हो तो आप उसको बनवा सकते हैं अपने बच्चों के माध्यम से भी वो लाभ निकाल सकता है। बिल्कुल। अभी एक और मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ। वास्तु पहला स्टेप है जीवन का या अंतिम स्टेप है? इसको मैं थोड़ा सा अपने भाषा में आपको क्लियर कर दूं। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया, मेरे पास आया, और वो कह रहा है जी मेरा जो कैरियर है वो अच्छा नहीं है। तो कैरियर अच्छा होने के लिए पहले उसकी एजुकेशन अच्छी होना अनिवार्य होता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ मेरा ये जो आपसे पूछने का जो है मतलब परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि व्यक्ति केवल वास्तु पर ही ध्यान दे या पहले अपने लाइफ स्टाइल वगैरह को भी अच्छा रखे? दोनों चीज़ें एक ही साथ हैं जी। अगर आप अपने घर में कोई वास्तु दोष निवारण नहीं कर पा रहे तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या से भी उस वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। जैसे आपके घर का ईस्ट का डायरेक्शन सपोज करिए कोई ख़राब है, ठीक है, तो आप अपनी किचन को सेटल डाउन कर सर यार ये मैं लिख लेता हूँ। आप ये जो अभी आपने जो सेल्फ रेमेडीज टाइप की कुछ बताई है, इसे आप बाद में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है। तो इससे लोगों को मार्गदर्शन मिल जाएगा। दूसरा एक और मेरा क्वेश्चन है, आजकल जैसे क्या है कि आजकल थोड़ा सा क्रेज चल रहा है, लोग अब मकान बनाते हैं तो उसके लिए आर्किटेक्ट के पास जा कर के आपके पास भी लोग आते हैं, पहले नक्शा बनवाते हैं, नक्शा इंटीरियर वगैरह के लिए भी संपर्क करते हैं। तो इसमें वास्तु सहित नक्शा बनवाना अनिवार्य है ना? वास्तु सहित नक्शा बनेगा तो डेफिनेटली आपकी पहले दिन से ही कोई गलती नहीं होगी। पहले दिन से गलती नहीं, पहले दिन से ही आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन चलेंगे। हम लोग कहते हैं कि वास्तु बेस्ड नक्शा 100% नहीं बन सकता। 100% नक्शा भी बनाया जा सकता है अगर आपकी लैंड थोड़ी सी ज़्यादा हो और कंस्ट्रक्टेड एरिया कम हो। हाँ, तो ये प्रश्न है कि 100% वास्तु और 100% आर्किटेक्ट मैच नहीं होता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी अगर छोटा प्लॉट भी है, मान लीजिए 150-200 गज का प्लॉट भी है, जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं प्लॉट के, उसमें भी 80-90% तक वास्तु की ओरिएंटेशन को कवर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जो बड़े बड़े चेंज हैं, जो मतलब मुख्य मेजर चीजें अगर देखिए, टॉयलेट है, किचन है, बेडरूम, मेजर चीजें आपने कवर कर ली। एंट्रेंस आपने कवर कर ली, समर, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड टैंक, किचन और वॉशरूम लगे आते हैं। भी बता दीजिए कि आप तो बनाते हैं नक्शे, मैंने अभी आपसे बनवाए हैं। जी। तो जो आप केवल आर्किटेक्ट के रूप में नक्शा बनाते हैं और जो वास्तुविद जो नहीं, देखिए ऐसा है, हम क्लाइंट से खुद ही पूछते हैं कि आपको वास्तु बेस्ड नक्शा बनवाना है या नहीं बनवाना। कुछ लोग हैं कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, लेकिन उनको भले ही फर्क ना पड़े, फिर भी मैं उनको कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम उसमें वास्तु के अकॉर्डिंगली ही नक्शा बना दूँ। नहीं सर, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि जो विदाउट वास्तु और विद वास्तु में क्या फ्लक्चुएशंस आ जाता है, तो थोड़ा लोगों को बता दीजिए तो लोग उसमें थोड़ा अपना बढ़ा लेंगे बजट। विद वास्तु में मतलब फीस वाइज कह रहे हैं? हाँ, फीस वाइज कह रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस उसके 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं। उसके हिसाब से आप उस नक्शे को वास्तु के अनुरूप बना सकते हैं। तो 10-15 हज़ार रुपये तो सर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं है। और देखिए वास्तु जो है ना, आपने कायदे से जो स्टार्टिंग होती है उसकी थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं मैं। आपने लैंड एनर्जी से काम चालू होता है जी। उसमें भी ये है कि आपने केवल प्लानिंग कर ली, ठीक है, और प्लान के अकॉर्डिंगली आपने बनवा दिया, तो भी आपको वास्तु का नक्शा बनाने के बाद भी प्रभाव नहीं मिल रहे जी उसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड की एनर्जी का। जी। उसको हम ध्यान ही नहीं देते जी। आपने किचन अपनी साउथ ईस्ट में बना ली, पूजा घर बना लिया, वॉशरूम जहाँ जहाँ प्लेस्ड है, सब कुछ बिल्कुल फिट बना लिया, लेकिन लैंड एनर्जी पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वास्तु में जो रोल है वो 65% 70% रोल ही लैंड एनर्जी का है। खन्ना जी का कहने का मतलब है, जब हम प्लाट खरीदते हैं तो देखिए, मैं आप थोड़ा सा सरल भाषा में स्पष्ट कर दूं कि जो प्लाट खेत में काटा जाते हैं, जहां पहले से फसल हो रही होती है या कहीं बाग हो रहा होता है, जहां उपजाऊ भूमि होती है, स्वच्छ भूमि होती है, अगर वहां पर कोई कॉलोनाइजर बिल्डिंग बना रहा है
और वहाँ पर वो प्लॉट काट रहा है तो वो एनर्जी वहाँ अच्छी होगी। कई बार क्या होता है, आप कोई ऐसा प्लाट खरीद लेते हैं जहाँ पहले से वो जो है डबरा घर टाइप का बना हुआ है, या वहाँ कचड़ा डाल रहे हैं लोग, वो वेस्टेज डाल रहे हैं, वो सालों से कई साल हो जाते हैं, मतलब 10-20 साल से वो अनयूज्ड पड़ी हुई है भूमि, उसमें नाला चल रहा है। ऐसा प्लॉट अगर आपको बीच शहर में भी मिले ना, प्राइम लोकेशन का, तो भी मत लीजिए, वरना आप परेशान हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा तंगड़ा वास्तु दोष में इन्वेस्ट भी करना पड़ सकता है। फिर भी कोई गारंटी नहीं होगी कि आपको लाभ होगा। जी। तो जब आप ज़मीन खरीदें तो ज़मीन खरीदते समय ज़मीन के लैंड एक्वायरमेंट से ही, अर्थात परचेजिंग के समय से ही वास्तु वाला विजिट शुरू हो जाता है और वो आपको बताते हैं कि आपके लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। उसके काफ़ी कुछ आगे बहुत आपको समझ में आ जाएगा। सर एक और मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आजकल छुटपुट भैया वास्तु दोष ज्योतिष आपने देखा है, ये बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, जिसके मन में जो आ रहा है। मैं भी मेरे फील्ड से भी मैं देखता हूँ कि एक मंत्र ऐसा बताऊंगा कि शत्रु मांगेगा पानी, शत्रु चला जाएगा, यमलोक चला जाएगा, वास्तु में भी और लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी दौड़ी आएगी कलश लेकर के। तो छुटपुट भैया वास्तु दोष जो आजकल कर रहे हैं, तो 1-2 जगह मैंने भी मेरे परिचितों के यहाँ देखा है कि एक बाज़ारों में जो प्लास्टिक के जो है ना वो स्टिकर्स और पिरामिड्स मिलते हैं, तो उन्हें चिपका देते हैं वो लोगों को 2-4 हज़ार रुपये में बेवकूफ़ बना करके। उससे आप कितने सहमत हैं? सर आप उसको मेरी कुछ इसमें मेरे भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे इससे संबंधित रील्स हैं जी। आप मुझे एक बहुत छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो हमारी वायरिंग्स हैं वो पीवीसी कोटेड होती है, उसके अंदर कॉपर के फ्लेक्सेस होते हैं जी। तो वो बिजली वाला बड़े आसानी से उस तार को पकड़ लेता है, जबकि उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है। तो जब वो करंट उसको नहीं लग रहा, तो वो पिरामिड ज़मीन पर लगाने से प्लास्टिक के वो फ्लो को कैसे आपको एनहेंस करेगा। प्लास्टिक की पट्टियाँ आपने लगा दी। प्लास्टिक जो है वो बेड कंडक्टर है। वैदिक वास्तु, क्योंकि हम 100% वैदिक वास्तु करते हैं, और वैदिक वास्तु में प्लास्टिक का या किसी भी मलेज धातु का कोई रोल ही नहीं है। इनफैक्ट एल्युमिनियम का भी रोल नहीं है। आपके कहने का अभिप्राय है सब फेक और बेकार है। सर प्लास्टिक के ऊपर जो वो करंट है, हम किसी एनर्जी को एनहेंस करने की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की जी। तो प्लास्टिक उस एनर्जी को कैसे बढ़ा सकता है, बल्कि जो एनर्जी आ रही है उसको और वो कट कर देगा वहाँ से जी। आपका मेटल ही लाइक कॉपर का, ब्रास का, जो भी दिशा के अनुरूप आता है, त्रिधातु, चांदी, इस तरह के बहुत सारे मेटल्स हैं, पिरामिड्स, ठीक है ना, वो ही काम करेंगे। और उनका भी पर्टिकुलर पिरामिड्स की भी जो फॉर्म होती है वो पर्टिकुलर एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे काम करता है। हर तरीके के या हर शेप के या हर डिग्री के पिरामिड काम नहीं करते। तो आप इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके से आप कहीं कुछ सुविधाएं ले रहे हैं या इस तरीके की कोई फैसिलिटी ले रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी है, आप उससे बचें, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सर एक जो अंतिम मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप छोटे छोटे ये बताइए, जैसे हमारे यहाँ सामान्य तौर पर व्यक्ति 4 दिशाएं जानता है, लेकिन 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं में जो है जी। 8 तो ऐसे राउंड वाइज होती हैं और एक ऊपर और एक नीचे होती है। 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं के बारे में लोग कम जानते हैं, 4 दिशाओं के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। तो सबसे मुख्य बात मैं आपसे जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन करूँगा जी, और आप उसका एक आंसर में अंतर दे दीजिए। टॉयलेट सबसे ज़्यादा किस दिशा में ख़राब होता है न बनाना? सर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सर किचन किस दिशा में सबसे ज़्यादा निषेध है? सबसे ज़्यादा निषेध नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के पार्ट में, मतलब कि वाटर जोन में। वाटर जोन नॉर्थ से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक आप किचन बिल्कुल भी ना बनाएं। ठीक है सर। 2 चीज़ें ये महत्वपूर्ण होती हैं घर की। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, एक हमारे स्टोर रूम होता है जी, जिसमें लोग अपने सेब वगैरह रखते हैं, उसमें फिर गहने और माल पानी इसके साथ है ना, तो उसमें सबकी बड़ी निगाह रहती है भाई हमारा धन वृद्धि हो। तो जो आपका जो लॉकर है जहाँ आप धन रख रहे हैं, अपना जो कीमती सामान रख रहे हैं, वो किस दिशा में नहीं होना चाहिए? किस दिशा में नहीं होना चाहिए वो आपका एग्जैक्टली जो हमारे 3 जगह निर्धारित है वॉशरूम्स के लिए। EAC साउथ ईस्ट और ईस्ट से लेके बीच का जोन, साउथ वेस्ट और वेस्ट से लेके SSW, और WNW वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट के बीच में। ये 3 जगह वॉशरूम के लिए निर्धारित है। इन जगहों पर वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें भी लॉकर रखने की प्लेसमेंट आपके, अगर आप एस्ट्रो चार्ट से देखेंगे
तो 100% धन वृद्धि होगी। लॉकर ईस्ट में भी रखा जा सकता है, लॉकर साउथ वेस्ट में भी रखा जा सकता है, लॉकर साउथ में ही बनता है, लॉकर नॉर्थ में ही बनता है। नॉर्थ वेस्ट में एक बार को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी आपके एस्ट्रो चार्ट से अगर वो अलाइन होगा तो वहाँ भी बनाया जा सकता है। जी, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे घर में सभी जगह सेफ्टी टैंक होता है, बिल्कुल, जो कि घर का में होना ही होता है। मैक्सिमम लोग उसको अपने सामने की जो एंट्रेंस होती है बाउंड्री वॉल के साथ में उसमें रख देते हैं उसे, जिसके ऊपर गाड़ी पार्क होती है और वहां से उनका निकलना पड़ता बिल्कुल, होता है। तो ये इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान ये है कि पहले तो आप अपनी दिशा देख लें। जी, ठीक है। अब घर के अंदर तो सेप्टिक टैंक प्लान नहीं हो सकता है, अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़े रूप में वेस्ट इकट्ठा होता है उसमें। आप उस दिशा को देख लें और उसकी साथ के साथ रेमेडी करके दें। ठीक है। उसकी सेप्टिक टैंक के ऊपर जो, अब जब आप उसकी कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब उसकी टॉप लेयर डाल रहे हैं या छत डाल रहे हैं एक तरह से, तो वहाँ पे कुछ वास्तु में, वैदिक वास्तु में बहुत सारे मटेरियल्स हैं रिकमेंडेड हैं, जो हम उसमें कंटेंट्स लगा के उसको, उस एनर्जी को वहीं पे स्टक कर देते हैं, अगर गलत दिशा में आ रहा है तो। वरना आप अगर नक्शा बनाएं तो उसको हम खुद ही प्लानिंग के समय पे ध्यान रखेंगे कि ये टैंक यहाँ पर ही आएगा, तो उसके हिसाब से वो एरिया डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन सर वो ज़्यादातर जो नहीं, प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली क्या है कि वास्तु भी जो है प्रैक्टिकलिटी को ही मानता है। अंडरस्टूड सी बात है कि जो आपकी जहाँ से ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब कि रोड पे ही होगा नाली या निकासी, तो टैंक तो वहीं आएगा, टैंक वहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अब वो दिशा आपकी एग्जैक्टली नॉर्थ है, अगर आपका सपोज करिए 0 डिग्री नॉर्थ है, तो एक तरफ उसके नॉर्थ वेस्ट होगा, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट होगा, तो हम प्रेफर करेंगे कि वो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे चला जाए, नॉर्थ ईस्ट में ना आए। ऐसे ही ईस्ट है तो एक तरफ आपका नॉर्थ ईस्ट रहेगा और एक तरफ साउथ ईस्ट होगा, हम प्रेफर करेंगे कि वो साउदर्न साइड में बढ़े, क्योंकि वहाँ पे टैंक की जगह आती भी है। इसी तरह से हर दिशा में आपकी प्लेसमेंट्स बनी हुई हैं। एक और सर इसके साथ में वो ये है कि हमारे घर का एक सबसे जो वो मेन बिजली का कनेक्शन का बोर्ड होता है जी, जहाँ पर हम पूरी सप्लाई वहाँ से लेते हैं, पैनल इलेक्ट्रिक पैनल बोलते हैं उसे, जहाँ से सारी सप्लाई होती है, वो किस दिशा में नहीं होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, नॉर्थ ईस्ट, वही मैंने कहा ना, वाटर जोन में जो अगर फायर आएगी तो दिक्कत वो डेफिनेटली करेगी ही करेगी, उसको आप बचाइए। बाकी नॉर्थ वेस्ट से लेके आप ईस्ट साउथ तक, कहिए ईस्ट साउथ से लेके, बल्कि ईस्ट से भी लेके आप नॉर्थ वेस्ट तक कहीं भी पैनल को लेके आ सकते हैं। मीटर की रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि मीटर जो है एज पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नॉर्म्स आपका गेट के बाहर ही लगना है, उसके लिए भी आप दिशा अपनी संकेत कर सकते हैं, इस तरफ लगाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका पैनल है वो आप जब आप अपने घर का इंटीरियर चेंज कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं या नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो आपको वास्तु कंसल्टेंट बड़े आराम से उस पैनल को सही दिशा में लेके आ सकता है। सर ये ठीक है सर। अब जो छोटे छोटे कुछ जो है हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, जैसे क्या छोटे छोटे उपाय घर में व्यक्ति क्या लाइफ स्टाइल में ऐसे क्या कुछ चेंजेस कर ले जिससे लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस हैं वो तो एज पर एस्ट्रो ही देखा जाएगा जी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही दोष आएंगे। लेकिन मैं 3-4 आपको रेमेडी इस तरह की बता देता हूँ जी। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके घर का मुख्य द्वार, उसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक बाउंड्री वॉल डोर होता है और एक लकड़ी का दरवाज़ा होता है जिससे आप घर में एंट्री करते हैं जी। उस एनर्जी को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। वहाँ पर आपका घर का दिशा, किसी भी दिशा में वो दरवाज़ा आ रहा है, एक दहलीज की स्थापना उस पर जरूर करिए। अर्थात दहलीज जरूर होनी चाहिए। दहलीज मतलब कि नीचे लकड़ी, चौखट जो है वो हमेशा 4 फ्रेम वाली होती है। आज हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर में उसको 3 टांग वाली कर दिया। आप पुराने महलों में, गाँव में देखेंगे तो हमेशा आपको 4 टांग वाली चौखट मिलती है। हाँ जी जी। दैट इज द चौखट। अब ये त्रिकुट है, 3 डंडे हैं। चौखट माने चौखट मतलब 4 जिसके भुज हैं, 4 भुज हैं, इसलिए चौखट बोलते हैं। अब ये चौखट नहीं है, अब ये 3 डंडे हैं इसके। स्टाइलिश तो बना दिया। आप एक दहलीज का स्थापन जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगर वो दिशा आप पूरा करना चाहते हैं तो हम उस दहलीज को बूस्टर भी करते हैं, मतलब अच्छी दिशा में आ रहा है तो उसके प्रभाव को बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर वो गलत दिशा में आ रहा है और आप चेंज नहीं कर सकते तो उसको घटाया भी जा सकता है। तो दहलीज तो सर अब खत्म ही हो गई है। आजकल का जो पैटर्न है सब प्लेन है। मेरी हर साइड पे आपको दहलीज मिलेगी। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे मैं आपको 500 घरों में, अलीगढ़ शहर में ही 500 घरों में मैं आपको दहलीज दिखा सकता हूँ जो कि मेरे द्वारा ट्रीटमेंट किए गए हैं। मतलब आप लोगों को 500 घरों में मैं लगा चुका हूँ। इनफैक्ट आप नोएडा और दिल्ली एनसीआर या जो भी मैं साइट कर चुका हूँ वहाँ पर भी आपको उस अपार्टमेंट में दहलीज ही लगी हुई मिलेगी।
ठीक है, चाहे वो छोटी सी ही छोटी सी हो, मतलब चाहे आप 6 इंच की पट्टी लगाएं, 4 इंच की लगाएं, लेकिन नीचे लकड़ी लगी होगी और उसका ट्रीटमेंट आप मेरे माध्यम से भी करा सकते हैं। एक लोक कहावत है कि दहलीज मत लांघना। दहलीज मत लांघना जो एग्जैक्टली है ना, वो इसीलिए क्योंकि वो एक कट्टर है। क्योंकि रावण ने दहलीज लांघ दी थी और उसका परिणाम बहुत खराब हुआ था। और एक आध सर कोई और दूसरा मुख्य द्वार को ही लेके मैं बता देता हूँ। अगर आपका गलत दिशा में आ रहा है तो आप अपने दरवाजे को, जिस तरह से हम दीपावली पर बंधन बार और डिफरेंट दीपक जलाते हैं और भी बहुत सुंदर से डेकोरेशन करते हैं, आप साल भर अपने मुख्य द्वार को जरूर सजा कर रखें। मुख्य द्वार को आप जितना सुंदर आप बना सकते हैं, आप उसको लकड़ी का दरवाज़ा बनाइए, आप उस पर कार्विंग कराइए, आप उस पर मंगल चिन्ह लगाइए, मंगल कलश लगाइए, उसके साइड्स में काम करिए, एक बहुत सुंदर सा बंधन मार लगाइए। और बंधन मार में भी बेसिकली वैरायटी है कि आपका वो किस दिशा में आ रहा है। जैसे कि अगर वो आपका पूर्व दिशा में आ रहा है तो आप ब्रास का बंधन मार लगा सकते हैं। अगर वो आपका साउथ में आ रहा है तो उस पर आपको ट्रायंगुलर शेप में और लाल रंग का बंधन मार लगा सकते हैं। आपका वो पश्चिम दिशा में आ रहा है तो वहाँ पे आपको स्वर्ण मुद्राएं या कुछ सिल्वर स्टोन में कुछ लगा सकते हैं और स्क्वायर शेप में लगा सकते हैं। और यही अगर आपका उत्तर दिशा में आ रहा है तो कुछ आप फ्लावर पैटर्न में लगा सकते हैं, ठीक है। और ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। और एक स्वास्तिक जरूर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करिए। भगवान जी कई बार लगा लेते हैं घर के मुख्य द्वार पर, मतलब चौखट के ऊपर के ऊपर। अच्छा, ठीक है जी। और मतलब आप कहने का मतलब है कि जो एंट्रेंस है वो आपकी बहुत सुंदर होगी। तो वो ही, क्योंकि देखिए सबसे पहली एनर्जी जो है वो घर के मुख्य द्वार से ही आती है जी। आप उसी पे ही उसको एनर्जाइज करिए या कट करिए। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर रही हैं तो वो घर के मुख्य द्वार से ही माध्यम से करेंगी। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी, हम लोग केवल डायरेक्शन देखते हैं कि हमें साउथ में सिर करके सोना है। अगर आपका दरवाज़ा नॉर्थ में आ रहा है, अगर आपकी एंट्री नॉर्थ की तरफ है और आपका बेडरूम साउथ में या साउथ में हेड है, तो कभी भी मुख्य द्वार की तरफ आपके पैर नहीं होने चाहिए जी। आप अपनी डायरेक्शन को बदलिए, आप उसको हेड को उठा के अपने ईस्ट में करिए। हाँ, ईस्ट में भी सो सकते हैं। ईस्ट में सो सकते हैं। ईस्ट और साउथ दोनों ही वास्तु में रिकमेंडेड है जी जी। मुख्य द्वार से ही एनर्जीज का अलाइनमेंट बनता है सबसे पहले। तो इस तरह की छोटी छोटी रेमेडी बिना किसी आप वास्तुविद की सलाह के भी, मतलब उसको बिना बुलाए भी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो ठीक है सर, आज कर सकते हैं आज से ये रेमेडी कर सकते हैं, आज से ही कर सकते हैं। और मेरी तरफ से सुझाव ये है कि अगर आप अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं तो जैसे अभी सर ने कहा कि घर का जो मुख्य द्वार है उसे अच्छा रखिए। मेरी आप सबको सलाह है कि हमारा जो शरीर है ये भी एक घर है, इसका भी ये मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार ही है, तो इसको भी अच्छा रखिए, ठीक है ना। मनचाहा आल बवाल मत खाइए, सिस्टम से रहिए, टाइम से सोइए, टाइम से जगिए, एनर्जेटिक रहिए। इन सब से भी आपको अच्छी एनर्जी प्राप्त होती है। तो सर नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी, तब कुछ और नेक्स्ट स्टेप, अगले लेवल की जानकारी करेंगे। बिल्कुल सर, अभी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।